नमस्कार, मैं रवि गोडके और हम आज देखेंगे गेमिंग के दुनिया के हीरो की सक्सेस स्टोरी। जी हाँ, आप सही पहचाने, डायनामो, जिनका असली नाम है आदित्य सावंत। जिस इंसान को 3 साल पहले कोई भी नहीं जानता था, आज उसे हर कोई गेम खेलने वाला जानता है, और जो नहीं खेलता उन्होंने भी उसका नाम कहीं ना कहीं सुना ही है। हर सक्सेस स्टोरी कहीं से पढ़कर पता होती है या किसी और तरीके से पता होती है, मगर डायनामो की सक्सेस स्टोरी हम सबकी आंखों के सामने की है। पर्सनली डायनामो की सक्सेस स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि डायनामो ने अपनी इंजॉयमेंट को ही अपना पैशन बना दिया। जो उसे पसंद था उसने वही किया और वो सक्सेस हो गया। इससे ये बात फिर एक बार साबित होती है, अगर हम अपने पसंद को ही अपना पैशन बना लेते हैं तो काम करने में कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे करने में मज़ा बहुत आता है, वो करने से सुकून बहुत मिलता है, और उसी में हम अगर सक्सेस हो जाए तो फिर लाइफ बन जाती है। गेमिंग के दुनिया के हीरो की सक्सेस स्टोरी शुरू होती है एक समोसे से। जी हाँ, डायनामो यानी आदित्य जब स्कूल में थे तब उन्हें स्कूल जल्दी जाना पड़ता और वो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते। इस वजह से घर से उन्हें 5 रुपए दिए जाते समोसा खाने के लिए, मगर डायनामो उस पैसे से समोसा खाने के बजाय गेमिंग पार्लर में जाते और वहाँ गेम खेलते। और एक दिन नहीं, वो हर रोज इसी तरह समोसा खाने के बजाय वो पार्लर में जाके गेम खेलते। अगर कोई इंसान अपनी भूख से भी ज्यादा किसी और चीज को इम्पोर्टेंट दे दे तो समझ लेना वो चीज उसके लाइफ में उसे स्टार बना देगी। और इसी तरह वो गेम खेलते खेलते बड़े हुए। उनके भाई ने उन्हें बर्थडे पर अपना पुराना लैपटॉप भी गिफ्ट किया, इससे वो बहुत ज्यादा खुश हुए। कुछ दिन बाद उन्हें YouTube के बारे में पता चला और उन्होंने अपना गेम प्ले YouTube पे अपलोड करना शुरू कर दिया, मगर उनके यहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। इस वजह से वो अपने पड़ोसी का इंटरनेट यूज करते, मगर उन्हें यहीं पे सीमित नहीं रहना था, उन्हें आगे जाना था। इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम काम भी शुरू कर दिया, जैसे कि डेटा टाइपिंग। और कुछ दिन बाद थोड़े बहुत YouTube से भी पैसे आने लगे, उनसे उनका पॉकेट मनी निकलने लगा और कुछ सेविंग भी होने लगी। और फिर उनके पापा को लगा ठीक है, अब करना ही चाहता है तो कर, और कुछ पैसे दे दिए। अब इन पैसों से और उनके कुछ सेविंग से उन्होंने एक पीसी तैयार कर लिया। आपको यकीन नहीं होगा, वो पीसी बनाने के बाद 3 दिन तक रूम से बाहर ही नहीं आए। उन्होंने 3 दिन तक कुछ खाना भी नहीं खाया। और फिर आया कुछ दिनों बाद उनकी लाइफ चेंज करने वाला गेम, वो था PUBG। उन्होंने फिर शुरू की YouTube चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग PUBG की। आपको यकीन नहीं होगा, चैनल शुरू किया था 2010 में और 2017 में आया PUBG, मगर 2017 तक उनके सब्सक्राइबर थे 100। इसे कहते हैं मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो, एक ना एक दिन हमारा सही इनाम हमें मिल ही जाता है। जब वो रेगुलर गेम खेलते तब उनकी वॉचिंग होती थी 30 से 40, उनमें भी 3 फोन उन्हीं के होते थे। मगर जब पहले ही दिन उन्होंने PUBG खेला, उस दिन वॉचिंग थी 80, और ये थी उनकी शुरुआत। और फिर PUBG गेम वो दिन ब दिन खेलते गए और दिन ब दिन उनकी वॉचिंग बढ़ती ही गई। फिर उन्होंने PUBG का साथ पकड़ लिया और ऊपर उठने लगे, मगर नीचे खींचने वाले कीड़े कम थोड़ी ना है। कुछ लोग उन्हें गलत बोलने लगे, थोड़े परेशान जरूर हुए, मगर फिर से खड़े हुए और वो अपना काम करने लगे। और फिर धीरे धीरे उन्हें पसंद करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और इसी दरम्यान उनका एक डायलॉग फेमस हुआ जो सबको पसंद है, जो है पट से हेडशॉट। इस डायलॉग ने तो हाहाकार मचा दिया। इस डायलॉग के बाद उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ने लगी कि वो सारे लोग उन्हें मिलने के लिए गेम में आने लगे। दुनिया के टॉप गेमर्स में अब डायनामो का नाम आता है, मगर अब मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि अब मैं देखता हूँ YouTube पे ये आसपास कई ऐसे बच्चे हैं जो उनसे इंस्पायर होकर PUBG की लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, मगर वो सिर्फ स्ट्रीम पे ही ध्यान दे रहे हैं, अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। उनके लिए बताऊँ, डायनामो को 8 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती है, क्योंकि उन्होंने गेम के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दिया और अभी भी देते हैं। जिंदगी में सिर्फ काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें अगर अपनी पूरी लाइफ हंसी खुशी बितानी है तो अपनी पसंद को अपना पैशन बनाओ। जो आपको ठीक लगता है वही करो, किसी और की नहीं, अपने दिल की सुनो। वक्त लग सकता है सफल होने में, मगर एक दिन जरूर सफल होंगे और आपके चेहरे पर अपनी पसंद को अपना पैशन बनाने की वजह से एक सेटिस्फैक्शन वाली खुशी होगी। आपने एंड तक इतनी ध्यान से पूरी सक्सेस स्टोरी सुनी, मतलब आप अपनी लाइफ में इससे मिले हुए सीख का उपयोग करेंगे। बस आपसे जाते जाते निवेदन है, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी चालू कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए आगे दीजिए, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।